श्री राम श्री राम। दंड जतिन कर भेद जहाँ नर्तक नृत्य समाज, जीत ही बैठ जाएं, शांत रहें, माताएं बैठ जाएं, शांत रहें। जीत हूँ मन ही सुनिए अस रामचंद्र के राज। जब मनुष्य की ऐसी स्थिति बनी तब प्रकृति उसका प्रतिदान करती है। प्रकृति में पोषण की अनंत सामर्थ्य है। ये महाराज पृथु के चरित्र में भी भागवत में आया और ऋषभ प्रियव्रत के वंश में भी बार बार आया। भरत जी के राज में भी ये बात आई। और यहाँ ये एक तरह से सनातन धर्म का सिद्धांत ही हो गया कि प्रकृति में पोषण की सामर्थ्य अनंत है, कोई कमी नहीं है, लेकिन वो कुशासन के समय अपने को छिपाती है। ये बात शास्त्रों में पढ़ने को मिलती है और सुशासन में वो प्रकट करती है अपने आप को। वेन का जब राज्य चल रहा था उस समय प्रकृति ने अपनी सारी पोषण शक्ति को छिपा लिया, और जब महाराज पृथु आए, सुशासन आया, तो प्रकृति ने अपनी सारी संपदा को प्रकट किया। प्रकृति में क्या क्या भरा है हम अंदाज नहीं लगा सकते। अरब देश में जहाँ वो लोग ऊँटों पर सौदागरी करते थे, उसके नीचे तेल रखा हुआ था। उनके पूर्वजों को कभी पता भी नहीं होगा कि इतनी कीमती चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है। वायु में, सूर्य के प्रकाश में, जल में क्या क्या संपदा है मनुष्य के लिए उपयोगी, मनुष्य का पोषण करने लायक। ये तो जब सुमति होवे, संगठित शक्तियाँ होवें, तब पता चलता है सब। तो आज जल से आप विद्युत बनाते हो, 100 साल पहले आप सोच भी नहीं सकते इस तरह की बात। नहीं, बहती नदी में से बिजली निकाल ली। लोगों ने कहा फिर पानी किस काम का, बिजली निकाल ली धारणा, हवा से बिजली बनती है आज। तो प्रकृति में सामर्थ्य की कोई कमी नहीं होती। सुशासन चाहिए। फूल ही फरहि सदा तरु कानन, रहें एक संग गज पंचानन। लिखा है सरिता सकल बहि प्रगति गिरिन विविध मनि खानी। जगदात्मा भूप जग जानी, सागर निज मर्यादा रहहि। डारहि रत्न तटन नर लहहि। तो सागर है, सरिता है, धरती है, सभी ने अपनी पोषण सामर्थ्य को प्रकट किया। पर्वत जो निरर्थक दिखाई देते थे, उन पर्वतों पर रत्नों की खानें प्रकट हो गईं। सागर को तो रत्नाकर ही बोला जाता है, तो वो रत्न तट पे डाल जाता था। फिर भगवान के पारिवारिक जीवन का वर्णन किया, क्योंकि राजा सिंहासन पर तो राज जैसा करता है, परिवार ठीक ना हो तो विह्वल हुए बिना नहीं रह सकता। तो उनका पारिवारिक जीवन भी बड़ा मर्यादित है, यहाँ पूरा उसका वर्णन किया गया। जानकी जी का चरित्र कैसा है उसका वर्णन किया गया। बंधुओं का चरित्र कैसा है उसका वर्णन किया। और गोस्वामी जी ने जो छुआछूत का एक हमारे यहाँ रहा है और जगह भी रहा है, गोस्वामी जी ने 500 वर्ष पहले लगभग ये देखो पंक्ति लिखी, 28वें दोहे के बाद की पंक्ति है। राजघाट सब विधि सुंदर बर, 28 दोहे के बाद तीसरी पंक्ति है। राजघाट सब विधि सुंदर बर, मज्जहि तहाँ बरन चार्यु नर।
चारों वर्णों के लोग वहाँ स्नान करते हैं। कोई माने मनुष्य में जो मार्क्स ने कहा कि वर्गों के हित परस्पर विरुद्ध होते हैं, उनके समायोजन की बात है। वर्ग एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी भी हो सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकते हैं, एक दूसरे के पूरक भी हो सकते हैं। राजा में कौशल हो तो उसका समायोजन ऐसा करे कि जो विभाग है, जो वर्ग है, वो एक दूसरे का पूरक बने, बजाय इसके कि एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा हो जाए। भेद हमेशा अनिष्टकारी नहीं होता, भेद मंगलकारी भी होता है। क्योंकि एक गाड़ी बनाने में सारे पार्ट्स एक जैसे तो नहीं होते, अलग अलग प्रकार के पार्ट्स बनने से गाड़ी बनती है। उनका समायोजन करने आता नहीं तो वर्ग को दोष देने का कोई मतलब नहीं है। प्रभु ने ऐसा किया, समाज बना, फिर प्रकृति प्रसन्न हुए और राम राज्य की स्थापना हुई। बोलते हैं ऐसा ही एक राम राज्य भीतर भी आता है। अभी मोह राज्य है, रावण राज्य चल रहा है। हाँ, ये 30वें दोहे के बाद का जो पंक्तियां हैं वो आध्यात्मिक राम राज्य के को लेकर के हैं। पूरी प्रकाश रहो, थोड़ा कम करें, पूरी प्रकाश रहो तिहु लोका, जबते राम प्रताप खगेशा, उदित भयउ अति प्रबल दिनेशा। पूरी प्रकाश रहो तिहु लोका। राम जी का प्रकाश तीनों अवस्थाओं में रहता है। बहुतों को सुख हुआ तो बहुतों को दुख भी हुआ। कौन है जिसको सुख हुआ, कौन है जिनको दुख हुआ? जब जीवन में राम राज्य आता है। राग द्वेष का राज नहीं, पक्षपात का राज नहीं, मोह का राज्य नहीं, वासना का राज्य नहीं, राम राज्य हो। राम की प्रेरणा से जब जीवन चलने लगता है तो बोलते हैं जिन्हीं शोकते कहूँ बखानी, प्रथम अविद्या निशा नशानी। जब राम प्रताप उदित हुआ, राम जी तो पहले से हैं। गोस्वामी जी की सावधानी है, स्मरसी नहीं, तमक क्रतुः पश्यति वीत शोकः, धातु प्रसादात् महिमानम् आत्मनः। थैंक यू। ये कठोपनिषद में मंत्र आता है, महिमानम आत्मनः। आत्मानम पश्यति ऐसा नहीं लिखा, श्रुति देखो आप,
महिमानम आत्मनः आत्मनः महिमानम पश्यति आत्मानम न पश्यति आत्मानम तो ज्ञातमेव। आत्मा तो ज्ञाता है, महिमा न ज्ञाता। तो यहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं जबते राम नहीं, राम प्रताप आत्मा की ब्रह्मता का बोध हो तो जीवत्व भंग होता है। प्रथम अविद्या निशा नशानी, ये शोक हो रहा है। अविद्या पहले टूटी। अघ उलूक जह तहाँ लुकाने, इसी अविद्या रात्रि में पाप के उल्लू बोलते थे। काम क्रोध कैरव सकुचाने, ये कुमुदनी जो रात को खिलती है वो संकुचित हो गई। विविध कर्म गुण काल सुभाऊ, ए चकोर सुख लहहीं नकाऊ। तो ये जो कर्म हैं, गुण हैं, काल हैं, ये सब निष्प्रभावी हो जाते हैं। मत्सर मान मोह मद, ये चोर हैं, चोर हमारी संपत्ति को लूट लेते हैं। इनकर हुनर न कवनी हो रहा, फिर क्या हुआ, सुख कहाँ हुआ? बोले धर्म हृदय में निवास करता है और उसमें ज्ञान विज्ञान रूपी कमल खिलते हैं। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ए पंकज विकसे विधि नाना। सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक ये कोक अनेका। यह प्रताप रवि जाके उर, अवध में नहीं, कहाँ बोलते हैं? उर। यह प्रताप रवि जाके उर, जब करई प्रकाश। पछिले बाढ़ ही प्रथम जे, कहें ते पावहि नास। सो भीतर भी राम राज्य की स्थापना होवे। गोस्वामी जी इस प्रकरण में प्रेरणा देते हैं और अब कथा को आगे बढ़ाते हैं। सनकादि ऋषि बार बार आते हैं, उनके साथ सत्संग होता है। कभी भरत जी के साथ, हनुमान जी के साथ भगवान उपवन में जाते हैं और वहाँ भी सत्संग होता है। एक बार भगवान ने नगरवासियों को बुलाया और उपदेश किया, उसको पुरजन गीता बोलते हैं। उपदेश का मुख्य यही है कि मनुष्य के शरीर को एक अवसर समझना चाहिए। यही तन कर फल विषय न भाई, 43 दोहे के बाद है। स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। इस शरीर को पा करके आदमी केवल जीविका जुटाता रहे और जीता रहे और जीता रहे और जीविका जुटाता रहे, ये ठीक नहीं है। ये शरीर तो भजन के लिए और चरम तत्व में प्रवेश के लिए मिला है। आज ये शरीर मिला तो समझना चाहिए कि एक नाव मिल गई। भव सागर में मानो जीव को एक नाव मिल गई। नरतनु, आखिरी है इस दोहे की पंक्ति, बहुत बढ़िया पंक्तियाँ हैं। नरतनु भव बारिध कर बेरो, आप चाहे अंडरलाइन कर लो इसको। मनुष्य का शरीर भव समुद्र के लिए एक बेड़ा है, एक जहाज की तरह है। अब हम लोगों के पास मनुष्य का शरीर है तो समझो आप जहाज में बैठे हुए हो, ऑलरेडी यू आर देयर। भवत नर तनु भव बारिद कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। और उधर से अनुग्रह की हवा चल रही है। जब जीव सन्मुख होता है भगवान के तो उनके अनुग्रह की हवा चलती है। आप जानते हो पहले जो बेड़े थे उसमें पतवार से खेवाई करना असंभव था। लंबी लंबी यात्रा करनी है तो वो पाल खोलते थे और हवा से ही जहाज चलती थी। तो भगवान के अनुग्रह से ये जहाज चलती है, सही दिशा में चलती है। लेकिन दिशा ठीक रखने के लिए गुरु चाहिए। बोलते हैं कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा। बीच बीच में कर्णधार जो सद्गुरु हैं वो दिशा देते रहते हैं नौका को, सो वो अपने लक्ष्य की ओर ही चलती है। तो नाव मिली, सन्मुख पवन मिला, कर्णधार गुरु भी मिल गए,
दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। ये दुर्लभ साज है, सुलभ हो गया है आज के दिन। जो न तरय भव सागर, हम लोगों के लिए तो बहुत ही जोर से लगाया है। जो न तरय भव सागर, नर समाज अस पाही। ऐसा बानक बन गया हो, समाज मिल गया और फिर न तरे, तो सब किए धीरे धरे पर उसने पानी फेर दिया। सो कृत निंदक, वो निंदक है, आत्मघाती है, ऐसा लिखा। आत्मा हन गति जाई। तो राम जी ने अपने नगरवासियों को अध्यात्म की ओर उन्मुख किया है। ये पुरजन गीता है। कथा आगे बढ़ती है। वशिष्ठ जी एक बार महल में गए राम जी के और राम जी से भक्ति की याचना की। बोले प्रभु, मुझे जब ब्रह्मा जी ने कहा कि रघुकुल का पौरोहित्य लो, तो मैं नहीं ले रहा था। उस समय उन्होंने कहा कि तुम जिस कुल के गुरु बनने जा रहे हो, वहाँ परमात्मा स्वयं अवतार लेने वाले हैं। तब इसी लोभ से मैं इस कुल में पुरोहित बन करके आया था। अब मेरा जन्म सफल हुआ है, आप कृपा करो। 49वां दोहा ये, नाथ एक वर मांगऊँ, राम कृपा करि देहु।